अब मैं आपको एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 5 बताता हूँ। क्वेश्चन 5 में कहता है हमारे पास डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मींस हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। हमें फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। मीन्स डी ई एफ का एरिया और पूरे ट्रायंगल का एरिया का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास पहले जो गिवन है उसको यूज कर लेते हैं। पहले डी ई एफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी और ए सी है। ठीक है, अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो उस लाइन को दो बराबर हिस्से में काट देता है, बांटता है। तो मीन्स ए डी मेरा किसके बराबर, डी बी के बराबर होगा। तो मैंने ए बी डी बी लिखा। इसी ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी की फॉर्म में ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, ये लिख दिया। तो मीन्स ए बी हमारा ट्वाइस ऑफ ए डी हो गया। सिमिलरली ई हमारा मिड पॉइंट कितना बी सी का है, तो बी ई इज इक्वल टू ई सी के होगा। तो बी ए सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बी सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बी सी इज इक्वल ट्वाइस ऑफ बी लिख सकते हैं। सिमिलरली एफ मेरा क्या मिड पॉइंट है ए सी का, तो मीन्स ए एफ एंड एफ सी इक्वल होंगे। ए एफ और ए सी में हम रिलेशन लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एफ। तो मैंने ये लिख लिया, ए बी इज इक्वल ट्वाइस ए डी, ए सी इज इक्वल ट्वाइस एफ और बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस बी रख दिया। अब हमें देखिए एरिया और इनका रेशियो निकालना है। एरिया किसका निकालना है, डी ई एफ का निकालना है और फिर उसका रेशियो पूरे के साथ निकालना है। तो डी ई एफ का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर हम पूरे एरिया में से ए बी सी में से ये और ये माइनस कर दें, ठीक है, तो हम क्या डी ई एफ का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एरिया निकालने के लिए हमारे पास पहले इन ट्रायंगल्स का बड़े वाले के साथ सिमिलरिटी चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए दोनों ट्रायंगल। मींस ए डी एफ सिमिलर टू ए बी सी होना चाहिए, बी डी ई सिमिलर टू ए बी सी होना चाहिए, और या ई सी ई एफ सिमिलर टू ए बी सी। तो मीन्स हम क्या एक को प्रूफ करते हैं, मैं ए डी एफ को सिमिलर टू ए बी सी प्रूफ करता हूँ और बाकी ये उसके सिमिलरली होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमने क्या करा, ए डी एफ को सिमिलर ए बी सी के प्रूफ किया। तो मैंने ए डी एफ को ये लिख लिया और ए बी सी को लिख लिया, और उसके नेम जो था, नेम ए डी एफ ये लिख लिया और ए बी सी ये लिख लिया। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, नॉमिनल से देखो मुझे पता लगा दोनों में ए कॉमन है, तो मैंने ये दोनों ए लिख लिया। ठीक है, अब मैं देखो साइड मेरा ए डी और ए बी के बीच में रिलेशन पता है, देखो ए डी और ए बी के बीच में रिलेशन, इसको यूज करूंगा। तो मैंने ए डी और ए बी का रेशियो निकाला इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ए बी सी, ए डी बाई पूरा ए बी। ए बी कितना हमारा देखो 2AD, इसको यूज किया मैंने, ए बी की जगह 2AD रखा, ए डी कट गया तो 1/2। तो मीन्स ए डी और ए बी का रेशियो कितना है 1/2 है। अब दूसरी साइड देखिए हमारे पास इस ट्रायंगल में ए एफ और ए सी है, ए एफ और ए सी है। ए एफ और ए सी का रेशियो देखो ये हमारे पास, तब यहाँ पर देखो ए एफ ओवर ए सी, ए एफ बाई ए सी, ए एफ बाई ए सी ये लिखा। ए सी हमारा क्या ट्वाइस ऑफ ए एफ के बराबर, ये देखो ट्वाइस ऑफ ए एफ के बराबर लिखा, ए एफ कट गया 1/2। तो देखिए ए डी बाई ए बी और ए एफ और ए सी का रेशियो दोनों आपस में बराबर हो गया। एंगल हमने ऑलरेडी बराबर है, तो मीन्स क्या होगा, देखो साइड एंगल साइड मीन्स इसके क्रॉस में नहीं ये साइड है, इसके क्रॉस में नहीं ये साइड है, इन दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल आपस में बराबर है। ये हमारी कंडीशन है, ये मिल गई। तो किससे मिली हमें, ऐसे से, तो हमारा ट्रायंगल ए डी एफ सिमिलर टू ए बी सी हो गया। जब हमारा ट्रायंगल ए डी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी के हो गया, तो अब हमारे पास एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ए डी एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो साइड्स जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स है उनकी स्क्वायर, मीन्स ए डी बाई ए बी का स्क्वायर के बराबर होगा। ए डी बाई ए बी का रेशियो कितना है हमारा, ए डी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ठीक है, अब देखिए अपना ए डी एफ हमारा पूरे का 1/4 है। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, बी डी ई इज इक्वल 1/4 ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा। ऐसे सी ई एफ एरिया ऑफ सी एफ इज इक्वल टू 1/4 ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के बराबर। ठीक है, सिमिलर प्रूफ करने के लिए सेम है, सेम ट्रायंगल को यूज करेंगे, क्योंकि बिकॉज बी इज हाफ ऑफ बी सी है, बी डी इज हाफ ऑफ ए सी, तो पूरा यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो मीन्स हमारे पास तीनों एरियाज की वैल्यू आ गई। तो मीन्स लिखा, मैंने सिमिलरली बी डी ई
बी डी ई इज इक्वल टू 1/4 पूरा एरिया एबीसी के लिख लिया। ऐसे ही हमारा सी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी, ये लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है, देखो डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी सी माइनस दिस दिस दिस, तीनों को माइनस करना है। तो मैंने लिखा देखो डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ए बी सी माइनस ए डी एफ माइनस बी डी ई माइनस सी सी ई एफ, ये लिखा। अब इनकी वैल्यूज हमें पता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, तो मैंने लिखा एरिया कॉमन एरिया ट्रायंगल एबीसी माइनस 1/4 ट्रायंगल एबीसी माइनस 1/4 ट्रायंगल एबीसी लिखा और 1/4। अब देखिए इनमें से, अब मैं इनमें से क्या कर सकता हूँ, ट्रायंगल एबीसी बाहर लिख लिया 1 माइनस 1/4 1/4 1/4। अब इन तीनों माइनस को ऐड करके माइनस 3/4 हुआ, 1 में से माइनस 3/4 गया तो 1/4 आया। तब हमें चाहिए रेशियो चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ एंड ट्रायंगल एबीसी, तो मैं इसे उठा के नीचे लिया इसके, तो इज इक्वल टू 1/4। तो मीन्स एरिया ऑफ डीईएफ बाय एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 1/4 के होगा।